दोस्तों आपने क्रिप्टो करेंसी का नाम तो सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, इसमें कौन कौन से ऐसे करेंसी आते हैं, ये कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं और फिर इसका वैल्यू जो है वो क्या है अभी के टाइम में या फिर पहले और आने वाले फ्यूचर्स में, और फिर इसमें इन्वेस्टमेंट जो करना वो कैसा है, क्या आपके लिए बेनिफिट्स हो सकता है या फिर इसमें आप इन्वेस्ट कर कर आप बहुत ज़्यादा नुकसान में जा सकते हैं। और ये सबसे रिलेटेड दोस्तों ऑलरेडी पहले ही मैंने एक वीडियो को डाल दिया हुआ है बनाकर, उसमें पूरे डिटेल से हमने बात किया है बिटकॉइंस को लेकर। बिटकॉइंस एक क्रिप्टो करेंसी है और क्रिप्टो करेंसी दोस्तों अभी तक ऑलमोस्ट 4000 तक लॉन्च हो चुका है। तो आपको जानना है कि बिटकॉइंस क्या होता है, बिटकॉइंस को कैसे आप यूज कर सकते हैं, कैसे खरीद सकते हैं, इसका वैल्यू क्या है, और डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। पूरे डिटेल से मैंने बात किया हुआ है बिटकॉइंस को लेकर। अब दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बिटकॉइंस में इन्वेस्टमेंट करना वो कैसा है, क्या क्या इसका फीचर्स है, और फिर ये आप इसमें अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये आपके लिए कितना प्रॉफिटेबल हो सकता है या फिर आप इसमें लॉस में जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं एक बेसिक यहाँ पे इंट्रो दूंगा बिटकॉइंस का, जिसको नहीं मालूम है कि बिटकॉइंस क्या होता है। तो देखिए बिटकॉइंस जो है एक डिजिटली करेंसी होता है। आई मीन्स आप इसे टच नहीं कर सकते हैं, ये फिजिकली रिप्रेजेंट जो है वो नहीं होता है, और सिर्फ एक डेटा होता है, एक नंबर होता है जो किसी कंप्यूटर्स में सेव होता है। तो आप सिंपल समझ लीजिए कि बिटकॉइन जो है एक डिजिटल करेंसी है, जिससे आप आम करेंसी की तरह कोई भी सामान को खरीद सकते हैं या फिर कहीं भी इस करेंसी को यूज कर सकते हैं। और दोस्तों हर देश का अलग अलग होता है करेंसी, जैसे इंडिया का रुपया या फिर अदर जैसे यूएस का डॉलर्स। उसी तरह से यहाँ पे बिटकॉइंस जो है वो एक इंटरनेशनल करेंसी है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि क्रिप्टो करेंसी जो है ऑलमोस्ट 4000 के आसपास जो है वो लॉन्च हो चुका है। तो उसमें से जो प्रमुख जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो है वो है बिटकॉइंस। उसके बाद दोस्तों इथेरियम्स है, रिपल्स है, डॉग कॉइन्स है, जेड कैश, इथेरियम क्लासिक्स, आयोटा, स्टेलर्स, नेम कॉइन्स, इस तरह के बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो करेंसी है। तो ये तो हो गया दोस्तों क्रिप्टो करेंसी का या फिर बिटकॉइंस का एक बेसिक इंट्रो। अब दोस्तों आते हैं मेन टॉपिक पे। यहाँ पर मेन जो टॉपिक है वो है कि बिटकॉइंस में इन्वेस्टमेंट करना कैसा होगा। देखिए मैं कोई इन्वेस्टर एक्सपर्ट या फिर फाइनेंशियल एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे रिसर्च रिव्यू ये सब चीज़ को एनालाइज करने के बाद ये पूरा डेटा जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। पूरा थ्योरेटिकली मैं बताऊँगा यहाँ पे कि कैसे आप बिटकॉइंस में क्या मतलब कितना आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा, और चाहते हैं बिटकॉइंस में इन्वेस्टमेंट करना तो इस वीडियो को तो एंड तक ज़रूर देखिए। देखिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारे मार्केट रिसर्च एंड प्लेटफॉर्म ऑब्जेक्ट या उस कंपनी के बारे में पहले जानना पड़ता है, और इसके कुछ रूल्स होते हैं उसको भी फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहला दोस्तों पॉइंट है कि इन्वेस्टमेंट वहाँ करेंगे जिसका कोई ओरिजिन हो। ओरिजिन का मतलब दोस्तों ये हुआ कि कोई भी उसका एक ठोस पता हो या फिर उसका ओनरशिप जो है वो कौन है, मतलब उसमें कोई भी इशू आता है तो उसका हम किस पे केस फाइल करेंगे, इसका कोई एक लीगल प्रूफ होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। स्टेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि कहीं पर भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर बहुत तेज़ी से उसका रिटर्न्स है या फिर लॉस जो है वो बहुत ही हाई और लो जो है वो नहीं होना चाहिए, और इसमें मार्जिन जो है वो भी बहुत ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। जैसे इसके लिए एक एस्टिमेटेड जो मार्जिन जो है वो बताई गई है कि ऑलमोस्ट 30% के और आसपास है तो ठीक है, मतलब लॉस या फिर प्रॉफिट जो है वो 30% या फिर 30% के अंदर में हो रहा है, तब थोड़ा सा आप बोलेंगे कि हाँ जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं वो सेफ है। बट 30% से ज़्यादा दोस्तों अगर आपको लॉस या प्रॉफिट हो रहा है तो इस तरह का इन्वेस्टमेंट जो है वो रिस्की होता है। और तीसरा पॉइंट दोस्तों है कि उसका विजिबिलिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। विजिबिलिटी का मतलब भी ये हुआ कि कौन इसके पीछे है, और अगर उसमें कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेदार जो है वो कौन है। और दोस्तों ये तीनों में बिटकॉइंस जो है वो कहीं पर भी सटीक जो है वो नहीं बैठता है, और पूरा मैं यहाँ पे एग्जाम्पल और ग्राफ के माध्यम से आपको दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा कि जिससे बिल्कुल भी आप इजी से समझ सकें
कि यहाँ पर इसका ग्राफ जो है वो कितना तेज़ी से अप एंड लो हो रहा है और फिर इसमें मार्जिन जो है वो कितना ज़्यादा का है। तो चलिए आपको दिखाते हैं ग्राफ्स के माध्यम से। अब देखिए यहाँ पे कि 8 मई को जो बिटकॉइंस का इंडियन वैल्यू जो था वो कितना था, 43 लाख से 18,938 रुपीज़। ये जो दोस्तों वैल्यू है वो है 8 मई का। अब इसके बाद देखिए 13 मई का जो इसका वैल्यू जो है वो कहाँ पहुँचा है, तो 36,49,812 रुपीज़। अब दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं तो इस चीज़ को आप बहुत ही बारीकी से समझिएगा। दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो है 6,69,126 रुपीज़ से। और 8 से 13 मई के बीच में जो गैप हो रहा है वो है 5 डेज। मात्र 5 दिन के अंदर में 43 लाख जो है वो 36 लाख पे आ जाता है। आई मीन्स 6.5 लाख रुपए का यहाँ पे सीधा लॉस जो है वो होता है, आई मीन्स डाउन्स होता है। उसके बाद का ग्राफ देखिए यहाँ पे 22 मई में क्या होता है यहाँ पे कि ये 36 लाख जो है वो और डाउन होता है और ये 27 लाख पे पहुँच जाता है। और फिर दोनों के बीच में आई मीन से 36 लाख और 27 लाख के बीच में जो गैप आता है वो 3 लाख प्लस का गैप है। और 13 मई और 12 मई के बीच का जो यहाँ पे डिफरेंस है वो 9 डेज है। तो 9 दिन में फिर से यहाँ पे 3 लाख जो है वो डाउन होता है। अब पूरा यहाँ पे आपको एक सिंपल सा फिगर दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे टोटल 8 मई से 12 मई के बीच में 14 डेज हो रहा है, 14 दिन के अंदर में। और ये 43 लाख से 27 लाख पे आ जाता है, मतलब सीधे यहाँ पे 10 लाख है। 14 दिन के अंदर में 10 लाख जो है ये डाउन हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि कितना ज़्यादा जो है इसका मार्जिन जो है वो कितना ज़्यादा हो रहा है। और बिल्कुल भी ये 30% जो कि गाइडलाइन दी गई थी कि किसी भी बिजनेस में या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ पर मार्जिन जो होना चाहिए प्रॉफिट का या फिर लॉस का वो अंडर 30% होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है 30% से ज़्यादा का मार्जिन हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मात्र 14 दिन के अंदर में ये 10 लाख प्लस जो है वो डाउन हो जा रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अभी जब मैं ये वीडियो को शूट कर रहा हूँ उस टाइम में 1 बिटकॉइन इक्वल टू 26,57,000 कुछ 100 जो है इसका वैल्यू है। तो बिल्कुल भी दोस्तों अगर आप बिटकॉइंस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये रिस्की तो 100% है। अब थोड़ा सा और बात करते हैं दोस्तों कि देखिए ये जो बिटकॉइंस जो है वो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि फिजिकली ये प्रेजेंट नहीं होता है, ये किसी कंप्यूटर्स में सेव होता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि जितने भी डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हो और इंटरनेट से जुड़ा हो तो बिल्कुल भी उसे हैक जो है वो किया जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी चाहे कोई भी हो या फिर वो बिटकॉइंस क्यों ना हो उससे भी हैक किया जा सकता है। और दोस्तों कई सारे बिटकॉइंस को भी हैक किया गया है, तो ये पॉसिबल है कि बिटकॉइंस को हैक किया जा सकता है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर भी रिस्की है। और फिर दोस्तों इसका कोई एक ओरिजिन नहीं है, किसने बिटकॉइंस को लॉन्च किया। कहा यह जाता है कि सतोशी नाकामोटो जो पहली बार इसको रिप्रेजेंट किया था, लोगों के सामने लेके आया था। बट इसे बनाया कौन इसका फाउंडर था, इसका कोई भी जो है वो ओरिजिन नहीं है। लेकिन ये मान लिया गया है कि सतोशी नाकामोटो ही बिटकॉइंस को लॉन्च किए थे, बिटकॉइंस के फाउंडर जो है वो यही हैं। उसके बाद दोस्तों बिटकॉइंस में कोई भी टैक्स जो है वो नहीं लगता है, चाहे वो किसी भी कंट्री में चलता हो वहाँ पर टैक्स आप किसी गवर्नमेंट को जो है वो नहीं दे सकते हैं। तो सीधे बात समझ लें यहाँ पे कि गवर्नमेंट जो है इसमें किसी भी मामले में इंटरफेयर जो है वो नहीं करती है। और फिर बैंक से भी इसका कोई लेन देन जो है वो नहीं है, तो बैंक भी इसमें किसी भी तरह का इंटरफेयर जो है वो नहीं करेगा। और एक चीज़ और दोस्तों यहाँ पे कि पूरी दुनिया में मात्र 21 मिलियन बिटकॉइंस को ही आप बना सकते हैं, जिसमें से ऑलरेडी 20 मिलियन बिटकॉइंस जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, आई मीन्स बन चुका है। मात्र 1 मिलियन जो है बिटकॉइंस अभी बाकी है। तो बिटकॉइंस में दोस्तों फ्रॉड का भी चांस है। यहाँ पे फ्रॉड अगर केस होता है तो आपको केस फाइल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा और कोई भी आपको सबूत जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सबूत जो है वो आप नहीं कर सकते हैं इकट्ठा।
और इन केस मान लीजिए कि आपका बिटकॉइंस जो है दोस्तों वो किसी हैकर्स ने चुरा लिया है, तो यहाँ पर आप कोई भी केस जो है वो फाइल नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे चीज़ हैं, अगर आप बिटकॉइंस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी सारे इसके डिटेल्स और क्या क्या इसका एनालिसिस है वो मैंने आपको पूरा बता दिया है, आप देख सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि बिटकॉइंस में इन्वेस्टमेंट करना सिर्फ और सिर्फ लॉस है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा उनको अच्छा खासा रिटर्न्स मिला है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि बिटकॉइंस में आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो ये सारे चीज़ को आप देखें, फॉलो करें। और बिटकॉइंस जो है वो कब डाउन हो रहा है या फिर कब अप हो रहा है, ये सब चीज़ को एनालाइज करने के बाद ही आप बिटकॉइंस में इन्वेस्ट करें। तो आई होप कि बिल्कुल भी आपको बिटकॉइंस के बारे में समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।